ये है पूरे 10,000 रुपए और आज मेरा दोस्त इस 10,000 रुपए के लिए इस बस स्टैंड पे अगले 24 घंटे तक सरवाइव करेगा। और रात के 3 बजे कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे होश ही उड़ गए। भाइयों ज़्यादा बंदे हो रहे हैं, 3-4 जने ज़्यादा हो रहे हैं। दिन के उजाले में बस स्टैंड जितना चहल पहल वाला था, रात होते ही बस स्टैंड उतना ज्यादा सुनसान हो गया। अगर आप देखना चाहते कि रात के 3 बजे क्या हुआ तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अभी हमारा जाने का टाइम हो गया भाई, अगर तू सुबह तक जिंदा बचा तो हम तुझे सुबह मिलेंगे। जैसे मुझे वो छोड़ के चली गई थी, अब मेरे को वो भी छोड़ के चले गए हैं और अब मैंने अगले 24 घंटे तक सरवाइव करना है। तो चलो अब चलते हैं। शुरू के कुछ मिनट में ही मंथन ने डिसाइड किया कि पूरी लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं ताकि उसे आइडिया हो जाए कि अगले 24 घंटे उसे किस सिचुएशन में रहना पड़ेगा। घूमते घूमते मंथन भाई आ जाते हैं वॉशरूम के पास और वॉशरूम के बाहर दिखता उन्हें पीने का पानी, जो कि पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। वॉशरूम के अंदर आते ही वॉशरूम के हालात इतने खराब थे कि कई वाटर टैप्स में तो पानी तक नहीं आ रहा था। रात से ज्यादा तो दिन में ये वॉशरूम ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। और अब मुझे ढूंढनी है यहाँ कोई सेफली जगह जहाँ पे मैं रात निकाल सकूँ अपनी सेफली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा माहौल खतरे में रहता है रात का। और चलो ढूंढते हैं कोई ऐसी जगह। और घूमता घूमता मंथन आ जाता है बस स्टैंड के एंट्री गेट पे, जहाँ से हर एक शहर की बस स्टैंड के अंदर एंटर होती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि पसीने पे पसीना छूट रहा था और सवाल था पूरे 10,000 रुपए का। और अभी तो इन्हें पूरी रात यहाँ पे बितानी थी। 5-5 मीटर की दूरी के बाद यहाँ पे फूड स्टॉल्स बने हुए थे जहाँ से इजीली हमें खाना मिल सकता था। भागते भागते मंथन भाई जाता है बस स्टैंड की दूसरी साइड, जहाँ पे दिखते उसे कपड़ों की सेल। गर्मी में घूम घूम के मंथन भाई के एकदम बुरे हाल हो चुके थे और अब उन्हें लग रही थी भूख काफी ज्यादा। और फिर उनके दिमाग में आता है एक आइडिया खतरनाक वाला। अंकल जी, कितने साल पुरानी दुकान है? कितने साल पुरानी दुकान है? 60 साल पुरानी है। 60 साल पुरानी। तो हमें कुछ मिल सकता है खाने को यहाँ? क्या खाओगे? कुछ भी खिला दो, जो भी आप देना चाहो। जो आपको अच्छा लगे, भटूरे हैं, चावल छोले हैं, जो आपको अच्छा लगे वो बोलिए। आप क्या खाओगे? हम आप जो खिलाओ। नहीं, आपकी मर्जी चलेगी, हमारी मर्जी। चलो आप अपने फेमस वाले भटूरे खिला दो। भटूरे चले खाओ। ठीक है, हम चलो देखते हैं, टेस्ट करते हैं। जब 4 घंटे बाद इसने ये फ्री में भटूरे चने खाए तो इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी थी कि रात में अब ये आराम से सरवाइव कर सकता था। 4 घंटे हो गए मुझे सरवाइव करते हुए। अभी मैं तो इंतज़ार है रात का कि रात को क्या होगा यहाँ। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। अच्छे भटूरे खिलाए हमें और बहुत टेस्टी। अच्छे लगे जी? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया लगे आपको? बहुत बढ़िया। और थैंक यू आपको। वेलकम जी, वेलकम। टेस्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू। 4 घंटे गए हैं सरवाइव करते, तो आगे के पता नहीं मैं कैसे सरवाइव करूँगा। और फिर मंथन सीधा बस स्टैंड के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ने लगता है। उस मोमेंट पे मुझे सच में लगा कि ये चैलेंज अभी यहाँ ख़त्म होने वाला है, लेकिन एग्जिट गेट तक जाने के बाद ये बाहर नहीं जाता, ये वहीं बैठ जाता है घंटों तक अकेला, थका हुआ, फ्रस्ट्रेटेड। शायद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, कंटिन्यू करूँ या गिव अप कर दूँ। और फिर बिना कुछ बोले ये वापस उठता है और सीधा वेटिंग एरिया में जाकर लेट जाता है। रात होने के बाद बस स्टैंड का माहौल बिल्कुल बदल सा गया था। जो जगह दिन में इतनी चहल पहल वाली थी अब वो पूरी तरह से सुनसान हो चुकी थी और मंथन यहाँ पे बिल्कुल अकेले अपना वक्त गुजार रहा था। दिल में एक अलग सा डर, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद उसके साथ एक अजीब हादसा होने वाला है। अभी बज गए हैं रात के 9 और यहाँ पे चारों तरफ शांति का माहौल है और अभी डर भी लग रहा है क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। कुत्ते हैं चारों तरफ भौंक रहे हैं, उनको देख के डर लग रहा है। सुबह के मैंने बस वही भटूरे चने खाए और अब इतनी भूख लग रही है ना, मेरे को भूख की वजह से मेरे सिर में दर्द होने लग पड़ी और इतनी घर की याद आ रही है ना कि दिल करा अभी घर पर चले जाओ। अब क्या करें, चैलेंज एक्सेप्ट किया तो करना पड़ेगा। बस स्टैंड के अंदर रात में 500 से ज़्यादा बसेस मौजूद थी और मंथन वहाँ बिल्कुल अकेला था। हर तरफ सिर्फ खड़ी हुई बसेस और बीच में गहरी खामोशी। और जैसे ही रात के 11 बजते हैं एक आखिरी बस स्टैंड पर आती है, उसके बाद बसेस की एंट्री पूरी तरह से बंद हो जाती है। अब जो माहौल पहले ही अजीब था वो और ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। खामोशी और गहरी हो जाती है, लाइट्स हल्की हल्की ब्लिंक करती हैं और हर एक आवाज़ अब पहले से ज़्यादा
डरावनी लगने लगती है। मंथन अब समझ आता है कि वो अब यहाँ बिल्कुल अकेला है। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और एक पंगा भी हो गया कि मैं वहाँ पे घूम रहा था और 2 लड़के मेरे को फॉलो कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं आगे आगे आता गया, मेरा बैग भी गुम हो गया, पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दिया। और वहाँ पे थे और मैंने देखा नहीं, मैं जल्दी में इधर आ गया। थोड़े जहाँ पे लोग हैं थोड़े बहुत ही हैं, ज़्यादा तो है नहीं बिल्कुल। अब देखो भाई फिर से आ गए कहाँ? आ जाओ। मैं ना भी साइड पे आ चुका हूँ। वहाँ पे है ना, मतलब जो फॉलो कर रहे थे ना मेरे को, उन्होंने किसी को फ़ोन किया और 2 बंदे और आए हैं, वो फिर से किसी को फ़ोन कर रहे हैं। मैं आपको तो दिल कर रहा है, मैं डर लग रहा है अब तो मेरा चैलेंज ओवर कर दूँ। मैं और मेरा कैमरा मैन यहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी ना मैं थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे आ चुका हूँ, जहाँ से मतलब ऑटो वगैरह मिलते हैं। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं चैलेंज मतलब ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे सेफ़ नहीं है। क्योंकि जैसे वो फॉलो कर रहे हैं, क्या पता कुछ कर भी सकते हैं, या मतलब स्नैचिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अभी तो कैंसिल करना पड़ेगा मतलब चैलेंज। अभी ना 3:35 हो रहे हैं और मतलब यहाँ का माहौल सही नहीं है और मेरा मन कर रहा है कि कैंसिल कर दें, क्योंकि अभी डर की वजह से भाई वो ज़्यादा बंदे हो रहे हैं लगता है, 3-4 जने ज़्यादा हो रहे हैं। और फिर मंथन के पास एक लास्ट ऑप्शन बची थी, मुझे फ़ोन करके बुलाना और इस चैलेंज को गिव अप कर देना, और इसने यही करना ठीक समझा। हेलो भाई, कहाँ पे आ तू? भाई मेरे को लेने आ जा यार, यहाँ पे ना माहौल ठीक नहीं है। 2 मतलब बंदे से फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ 3 और हो गए, इसलिए फ़ोन करके बुलाया। जल्दी आ जा जल्दी। अरे भाई वो हमारी तरफ आ रहे हैं। चलो आ जा, थोड़ा बाहर आ जा भाई। मतलब पता नहीं अभी कब तक आएगा, हमें डर लग रहा है। ये सारी तरफ मतलब सन्नाटा ही सन्नाटा है। अभी हम कहीं चुप के बैठे हैं, वो शायद आ गया। ये पकड़ेंगे भाई। ये क्या हुआ? ठीक है, कौन है? पता अरे नहीं भाई। कहाँ जाने थे और समझ नहीं लगी क्या हुआ। पहले तो मेरा बैग गुम गया, उसके बाद मैं भागा, मतलब फॉलो कर रहे थे, बैग रख के कहीं भूल गया मैं, और वहाँ पे खड़े थे। और उधर पहुंचते ही मैंने उनको सबसे पहले घर भेजना सही समझा। अगले दिन मैं मंथन के घर गया। मैंने उसे विनिंग अमाउंट का आधा हिस्सा दिया, क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी। शायद चैलेंज वो जीता नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट उसने ज़रूर जीत ली थी, और उसके चेहरे की वो स्माइल वो मेरे लिए किसी भी प्राइस से ज़्यादा बड़ी थी।